ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐसा चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए लव लाइफ अभी सिचुएशन क्या है, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। ओके सो आपके मन में कैंसेरियन बहुत ज़्यादा फीलिंग है, इमोशन है किसी के लिए, ओवरवेलमिंग मुझे ऐसा लगता है। यू नो, लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ पैशन एंड इमोशन, ठीक है। और लेकिन ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। पैशन और इमोशन, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कैंसेरियन की तरफ से दिखाई दे रही हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब ये सिचुएशन जो है वो आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या हो सकता है कि इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशन, कि इमोशंस को होल्ड पे रखा जा रहा है। तो ये अभी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है हमारे पास रिकन्सिलिएशन। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं किसी से रिकनसाइल करना, आप चाहते हैं, आप स्टिल इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, कोई है आपके अराउंड, बट 3 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि देयर इज सम अदर पर्सन इन्वॉल्व, बीच में कोई और भी हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि उधर से हटकर आप कोई है समवन स्पेशल, जो आपको लगता है कि यस आप इनको वो कप ऑफ लव देना चाहते हैं। कि बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान भटक रहा हो, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या लोग बहुत इंटरेस्टेड हो आप में, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिकली किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कई लोग आप में इंटरेस्टेड हो, बट आप किसी स्पेसिफिक में इंटरेस्टेड हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कहते हैं, जिसे आप देखते हैं कि यस यही वो पर्सन है, ठीक है। एंड 2 ऑफ कप्स वाला लव, इश्क वाला लव, ओके सॉरी। तो ये यस ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ओके समबडी इज देयर, यस ऑफ कोर्स। कम्युनिकेशन जो है वो अवॉइड कर रहा है कोई, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोगों में वी आर गेटिंग अ टावर मूवमेंट हियर, ठीक है। अ टावर मूवमेंट लाइक शायद हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि सडनली लाइक कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, या आप किसी से बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि कोई है जो आपसे बात करना चाहता है फ्रॉम द पास्ट और एनी, एंड आप भी हैं जो किसी से बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। कि लॉस्ट थॉट, या उनको ऐसा लगता था कि यस यू आर द वन, या इस पर्सन को ऐसा लगता था क्या चाहते हैं ये पर्सन। आई थिंक कोई है समबडी यंगर जो स्टिल है किसी के मन में आपके लिए, वो इमोशंस है, वो फीलिंग्स है, ठीक है। बट कोई साइलेंट है, बहुत ज़्यादा चुप है, साइलेंट है इस टाइम पे, और वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए साइलेंट है, वॉकिंग अवे, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो उनको हार्ट ब्रेक का डर है, या हार्ट ब्रेक ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, कोई है सडनली या तो सडनली हुआ है ये, या दिस इज़ लाइक कि दिस इज़ गोइंग ऑन, ये चीज़ चल रही है, ठीक है। तो देयर इज़ अ थर्ड पार्टी और हार्ट ब्रेक और ऐसा कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये पर्सन, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, जस्ट वेटिंग। आई डोंट थिंक कोई मूव है, ठीक है। इट्स जस्ट वेटिंग। देखिए दो बातें हैं कैंसेरियन, या तो दो से ज़्यादा लोग हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। कोई आपकी तरफ आना चाहता है, आप किसी को रीच आउट, एंड इफ देयर इज समबडी देन आई थिंक देयर इज़ लाइक अ वेटिंग जोन गोइंग ऑन, ठीक है। और हो सकता है कि कोई ब्लॉक कर रहा है कम्युनिकेशन को, मतलब कोई है जो ठीक है कि
जस्ट ब्लॉकिंग, ठीक है, आपको अवॉइड कर रहा है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। एक बर्डन है, किसी को लगता है कि इट्स लाइक अ बर्डन, स्टिल आप दोनों एक बर्डन कैरी कर रहे हैं, या हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो इन द पास्ट। फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कंसीडर, क्या आप इस पर्सन की वजह से और सारे रिश्तों को अवॉइड कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है मुझको, कि आप इस पर्सन के लिए आप बाकी सब लोगों को ठुकरा रहे हैं बिकॉज यू लव दिस पर्सन। इज़ दैट सो? क्या ऐसा हो रहा है? हायरोफेंट एनर्जी हमारे पास आ रही है, बट एक रिफ्यूज़ल भी है। आई थिंक इट्स अबाउट दैट, कुछ है जो आप हाइड कर रहे हैं, या कीप एन ओपन माइंड। एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। चांसेस बार बार नहीं मिलते हैं लाइफ में। अगर कोई है पर्सन जो आपसे जुड़ना चाहता है, अगर कोई है जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, एक्सप्रेस योर लव, कीप एन ओपन माइंड, केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब ये कोई न्यू पर्सन है या जो भी है, ठीक है, इट्स अबाउट गिविंग अ चांस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, दिस कुड बी द वन, ओके। एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि दिस कुड बी द वन, ट्रू लव कोई है आपके राउंड। सो अब ये आपको देखना है कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, ठीक है ना। दिस कुड बी द वन, ये हो सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज मे बी आप नहीं, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, या इमोशंस तो हैं, बट इट्स अप टू यू। कुछ कुछ के लिए इट्स अ न्यू रिलेशनशिप, somebody younger, बट येस एंजल्स आर टेलिंग कि गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे से बात करेंगे तभी बात बन पाएगी। दूसरा ये कि आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा अपना, ठीक है। ब्रॉडन योर हॉरिजॉन्स, वो कहते हैं ना, कहावत है। तो अपना जो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पार्टनर वैसे ही हों। योर सोलमेट, आपके जो सोलमेट है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत अच्छे हों आपके लिए, और आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हों, ठीक है। एंड केमिस्ट्री, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। सो पास्ट की बातों को भूल कर आपको मौका देना होगा, ठीक है, तभी एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। सी, कितनी ब्लॉक्ड एनर्जी देखिए दिखाई दे रही है यहाँ पे। कंसीडेंस कितनी ज़्यादा, आई कांट इवन स्पीक, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो या तो हो सकता है कि आप बात ही नहीं कर रहे हैं, या आप चांस ही नहीं दे रहे हैं, या खुद को चांस नहीं दे रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, करियर वाइज कैंसेरियन का ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा? विक्ट्री, सक्सेस, ओके। सो कोई मीटिंग्स है, कुछ है, आई थिंक यू विल बी अ विनर। अगर कोई टेस्ट क्लियर करना है और मे बी ऐसा कोई टास्क आ जाता है, आई थिंक वो पूरा कर लेंगे आप, अच्छा रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, ठीक है। सो पहला ही कार्ड हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब अब ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू, दो, या तो विक्ट्री, किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है, या एन अपॉर्चुनिटी, something coming towards you and you are going to achieve it, a meeting or a proposal, job proposal especially, of course, not a love proposal, वो love section में, ठीक है। बट येस ऑफ कोर्स कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है, और ये आप वेट कर रहे हैं, और न्यू अपॉर्चुनिटी। तो ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगेन, डोंट कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू समथिंग, कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ठीक है। देख लेते हैं एंजल्स इसमें क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है, आपको हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर। आपको खुद पे बिलीव करना है, थोड़ा सा रिसेप्टिव रहना है, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, बिलीव मी, कह रहे हैं तो है। आपको अपने आप में, अपनी विल पावर पे, अपने पोटेंशियल पे विश्वास रखना है कि यस आप ये कर सकते हैं। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, और एनीथिंग, ठीक है। सो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।